दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम 16 जुलाई की करंट अफेयर्स की बात करेंगे। उससे पहले मैं एक खुशखबरी आपको बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां थी उनका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और अब जल्द ही उन भर्तियों को स्वचालित किया जाएगा, उनको पूरा किया जाएगा। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है कि 2020 की वॉन करमन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा हमारे जो इसरो के प्रमुख हैं के सिवन, इनको। और के सिवन की जो पूरा नाम है वो है कैलाश वड्यू सिवन। और इनको इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी IAA के वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए इनको चुना गया है। और डॉक्टर के सिवन को मार्च 2021 में पेरिस फ्रांस में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और जो इस सम्मान को पाने वाले हमारे पहले भारतीय थे वो थे प्रोफेसर उडुपी रामचंद्रन राव। इनको यह पुरस्कार 2005 में दिया गया था और उनके बाद 2007 में भी यह पुरस्कार हमारे एक भारतीय ने जीता, वो थे डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA के जो संस्थापक हैं वो डॉक्टर थियोडोर वॉन करमन हैं और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किस देश ने कर दिया है। तो यह कर दिया है ईरान ने। और ईरान ने भारत को चाबहार जो बंदरगाह से जहेदान और अफ़गानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाली जो रेलवे लाइन है चाबहार रेल परियोजना, उससे बाहर करने की घोषणा कर दी है। और ईरान सरकार ने भारत की परियोजना को हटाने का फैसला पैसा देन और परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी को बताया है। और इस फैसले के बाद में अब ईरान इस रेलवे परियोजना पर भारत की सहायता के बिना ही काम शुरू करेगा और जिसके लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि में लगभग $400 मिलियन धन का जारी भी किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि UV सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध किसने विकसित किया है। तो यह किया है IIT कानपुर ने। और IIT कानपुर ने स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायोलेट कीटाणु शोधन हेल्पर, ये शुद्ध की फुल फॉर्म थी, नामक एक अल्ट्रावायोलेट UV सैनिटाइजिंग डिवाइस इन्होंने विकसित किया है। और यह जो डिवाइस है ये 15 वाट की 6 UV लाइट्स हैं जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। जो IIT कानपुर के निदेशक हैं वो हैं प्रोफेसर अभय करंदीकर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि BCCI ने किसको अपना अंतरिम CEO बनाया है। BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, और इनके द्वारा जो हेमांग अमीन हैं, हेमांग अमीन, इनको अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी CEO अधिकारी बनाया है। और यह जो राहुल जौहरी हैं इनका स्थान लेंगे। हेमांग अमीन इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी यानी COO हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और ये जून 2010 में IPL की संचालन टीम में शामिल हुए थे और उन्हें 2015 में IPL के COO के रूप में नियुक्त किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट किस देश ने दिए हैं। तो मालदीव को जो आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट दिए हैं ये भारत ने दिए हैं। और ये 61 द्वीपों को $8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नकद अनुदान के तहत में भारी स्वास्थ्य उपकरण सौंप दिए हैं। और इन उपकरणों की जो स्थापना करने में सभी 61 द्वीप परिषदों की भागीदारी शामिल होगी, जो विकेंद्रीकरण के आइडिया को और अधिक मजबूत करेगा। और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम सोहल की सरकार के लिए एक आदर्श साबित होगा। और इस परियोजना से मालदीव सरकार की जो स्वस्थ जीवन शैली है इसकी नीति से योगदान की उम्मीद भी की जा रही है। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोहिल, यहाँ की राजधानी है माले और यहाँ की मुद्रा है मालदीव रूपिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा। जो AT के मोहन बागान क्लब है उसके अनुसार हॉकी लीजेंड गुरबख्श सिंह और ये हैं पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर, दूसरे जो पलाश नंदी, इन दोनों को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और क्लब ने इस साल 29 जुलाई को होने वाले मोहन बागान दिवस समारोह में महामारी के कारण आयोजित नहीं करने का फैसला भी लिया है। और वर्ष 1911 में 29 जुलाई को बागान की IFA शील्ड जीत की तारीख थी और उसी के ऊपर यह मनाया जाता है। यह गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी इन दोनों को मोहन बागान रत्न दिया जाएगा। और इसके अलावा
भारत की 1975 की विश्व कप विजेता हॉकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार को प्रणब गांगुली फुटबॉल और मनोरंजन पोरेल एथलेटिक्स सहित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया जाएगा। और साथ में जो जोशबा बेताब है इनको सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर वरिष्ठ पुरस्कार मिलेगा, जबकि सजल बैग को सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे। तो अफगानिस्तान में जो भारत के अगले राजदूत होंगे वो होंगे रुदेंद्र टंडन, और इनको अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारत दूत के रूप में कार्यरत कर रहे हैं। और ये स्थान लेंगे विनय कुमार का, जो वर्तमान में अफगानिस्तान के राजदूत हैं। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है, यहाँ की राजधानी है काबुल और राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। हमारा अगला क्वेश्चन है CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है। ये क्या हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और ये गुड़गांव के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF परिसर में पीपल के पौधों का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण का इन्होंने शुभारंभ किया है। और इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों को द्वारा पौधे लगाए गए। और इसके अलावा नक्सल विरोधी अभियानों के लिए छत्तीसगढ़ में तैनात BSF, CRPF, ITBP और CISF के कर्मियों ने अपने अपने परिसरों और तैनाती स्थानों पर पौधे लगाए। और CAPF द्वारा इस महीने के अंत तक 1.35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाने का लक्ष्य भी रखा गया है और यहाँ ये अभियान भी चलाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो बांग्लादेश में भारत का जो नया राजदूत है वो नियुक्त किया गया है विक्रम दुरईस्वामी को। और ये बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त होंगे और ये स्थान लेंगी रीवा गांगुली दास का। इसके अलावा जो विदु पी नायर हैं इनको तुर्कमेनिस्तान का और हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार को चेक गणराज्य के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व युवा कौशल दिवस है ये 15 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक अवसर के साथ साथ युवाओं को रोजगार, बेहतर रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। जो अब की बार 2020 विश्व युवा कौशल दिवस का विषय रखा गया है वो रखा गया है स्किल्स फॉर ए रेजिलेंट यूथ और ये मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।